अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई के कारण बीरबल बादशाह अकबर का सबसे अधिक विश्वासपात्र सभासद था। अकबर बादशाह की ओर से बीरबल को मिलने वाले अथाह मान सम्मान को देखकर अन्य सभासद मन ही मन में जलते थे, इसलिए वे हमेशा उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ चाल चलते रहते थे। कई सालों से महान मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से अधिकांश को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीधे स्थानांतरित किया गया था। कई गांवों ने तो अपनी खुद की नैतिक रूप से प्रेरित दंतकथाएं भी बनाईं और अकबर और बीरबल को उपयुक्त रूप से शामिल किया। बच्चों को अकबर और बीरबल के जीवन की रोमांचक और कभी-कभी हास्यपूर्ण घटनाओं के बारे में सुनना भी पसंद है, जो उन्हें नैतिकता के साथ सोने से पहले की बेहतरीन कहानियां बनाता है। इन कहानियों ने न केवल हमें हंसाया, बल्कि अंत में हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया, जो हमें जीवन की आवश्यक विशेषताओं के बारे में सिखाता है। यदि आप कहानी सुनाने के माध्यम से अपने नन्हे मुन्नों में कुछ सकारात्मक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकते हैं। जब भी मुगल साम्राज्य की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाह के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसमें अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिससे जुड़े कई किस्से और कहानियां आज भी मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको मुगल बादशाह अकबर के बारे में नहीं, बल्कि अकबर के खास दोस्त बीरबल के बारे में जानकारी देंगी। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है, फिर चाहे वह दोनों की दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि आज भी इन दोनों से जुड़े कई किस्से लोग बड़ी शौक से पढ़ते हैं। हमें इतिहास की कई किताबों में अकबर और बीरबल के कई दिलचस्प किस्से पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब अकबर और बीरबल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हालांकि बीरबल कोई मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी अकबर का बेहद प्रिय था। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, जो एक हिंदू वंश से ताल्लुक रखते थे। बीरबल का जन्म महर्षि कवि के वंशज जिझौतिया भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल तेज दिमाग और बेहद चतुर इंसान थे। उनका जन्मस्थान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा में हुआ था। इतिहास के अनुसार बीरबल पेशे से एक पान बेचने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि बीरबल फारसी और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने इसी भाषा में कई कविताएं भी लिखी हैं। इतिहास में इस बात के स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि रीवा के महाराज ने बीरबल को बादशाह अकबर को तोहफे के तौर पर सेवा करने के लिए दिया था। हालांकि इस बात से कई इतिहासकार सहमत नहीं हैं। बता दें कि मुगल साम्राज्य से जुड़ने से पहले बीरबल जयपुर के महाराज के दरबार में और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में बतौर राजकवि रखा गया था। इतिहास के अनुसार अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि उनकी जुगलबंदी से जुड़ी कई कहानियां आज भी पढ़ते या सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन दोनों की जुगलबंदी लगभग 1556 में शुरू हुई थी, जब बीरबल सिर्फ 28 साल के थे, और कहा जाता है कि वह बिल्कुल अकबर से मिलते जुलते थे और उनकी मूंछें तो बिल्कुल बादशाह अकबर जैसी थीं। जानिए उस मकबरे के बारे में जहां अनारकली के अवशेषों को किया गया था दफन। अकबर कोई भी काम करता तो बीरबल से इस बात का जिक्र जरूर करता था। यानी अकबर की पूरे दरबार में बीरबल से ही खिचड़ी पकती रहती थी। इसलिए उनकी जुगलबंदी अकबर और बीरबल की खिचड़ी से मशहूर है।
हालांकि इरा मुखोती की किताब द ग्रेट मुगल में इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा है। इसे जरूर पढ़ें। मुगल बादशाह अकबर की इन बेगमों के बारे में कितना जानते हैं आप? इस तरह खत्म हुई अकबर और बीरबल की कहानी। कहा जाता है कि अकबर से पहले उनके वजीर यानी बीरबल की मौत हो गई थी। बीरबल के जाने के बाद अकबर काफी अकेले और दुखी थे। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बीरबल की मौत के बाद अकबर को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। जी हाँ, बात सन 1586 की है, जब बीरबल और जैन खान बाजौर क्षेत्र में पश्तून यूसुफजई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा था। इसी दौरान बीरबल की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लाश भी नहीं मिली थी। भारत में मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य के पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं, जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। उनके सम्मान दावत का आयोजन किया गया था और अनेक उपहार दिए गए थे। घर जाने की पूर्व संध्या पर एक अमीर ने पूछा कि वह कैसे अपने राजा की फारस के राजा से तुलना करेगा। बीरबल ने कहा, आपका राजा पूर्णिमा के चांद जैसा है, हालांकि मेरा राजा चौथ के चंद्रमा के समान है। फारसी बहुत खुश थे, लेकिन जब बीरबल घर गए तो उन्होंने पाया कि सम्राट अकबर बहुत गुस्से में था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम अपने खुद के राजा को कैसे कमजोर बता सकते हो? तुम एक गद्दार हो। बीरबल ने कहा, नहीं महामहिम, मैंने आपको कमजोर नहीं किया है। पूर्णिमा का चांद कम हो जाता है और गायब हो जाता है, जबकि चौथे चांद में शक्ति में बढ़ती है। मैं वास्तव में दुनिया को बताता हूं कि आपकी शक्ति बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जबकि फारस के राजा का पतन होने वाला है। अकबर ने संतोष व्यक्त किया और बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया। एक बार की बात है, अकबर जंगल घूमने गया था। बीरबल भी उसके साथ था। अकबर हरियाली को देखकर बहुत खुश था। उसने सोचा कि अगर मैं हरियाली में हरे घोड़े पर घूमूंगा तो क्या आनंद आएगा। वह बीरबल से बोलता है कि तुम 7 दिन में मुझे हरा घोड़ा लाकर दो। अकबर और बीरबल दोनों को पता था कि हरा घोड़ा होता ही नहीं है, अकबर तो मात्र उसकी परीक्षा लेता है। बीरबल 7 दिन निकाल देता है। 8वें दिन आता है और बोलता है, अकबर जी मुझे घोड़ा मिल गया। अकबर हैरान होकर बोलता है, दिखाओ। बीरबल बोलता है कि वह सामान्य घोड़ा नहीं है, उसके मालिक की 2 शर्त हैं। 1. आप अकेले उसको लेने जाओगे। 2. उसको विशेष दिन लेने जाना, हफ्ते के 7 दिन के अलावा कभी भी। अकबर बोलता है, पहली शर्त तो मैं कर लूंगा, परंतु दूसरी कैसे संभव है? तो बीरबल बोलता है, शर्त तो शर्त है, मानना पड़ेगा। अकबर उसकी बुद्धिमानता को देखकर बहुत खुश होता है। ये छोटी कहानियों में सबसे अच्छी लगी मुझे। एक बार की बात है, अकबर अपनी दरबार में बैठा हुआ था और किसी कार्य में वो अपने दरबारियों के साथ मिलकर सोच विचार कर रहा था। जिस कार्य के लिए अकबर अपने दरबारियों के साथ वार्तालाप कर रहा था, उस कार्य को करने के लिए सभी दरबारियों ने अलग अलग राय दी। उसी समय अकबर के मन में ख्याल आया कि आखिर सभी लोग अलग अलग क्यों सोच रहे हैं और एक जैसा क्यों नहीं सोचते। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि हर व्यक्ति की सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? हर व्यक्ति अलग अलग सोच क्यों रखता है? ऐसी बात नहीं है हुजूर, लोग एक जैसा भी सोचते हैं। बीरबल ने कहा,
कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाया करती हैं जिसमें सभी एक जैसे ही सोचते हैं। कुछ समय बाद दरबार स्थगित हो गया, सभी दरबारी चले गए। अब शाम का समय हो चला। रोज की तरह अकबर और बीरबल बागीचे में टहलने लगे। अकबर के दिमाग से सोच वाली बात गई ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीरबल से फिर वही बात करने लगे। बगीचे में किनारे की तरफ एक कुआं था। बीरबल ने उसी की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर वहां चलिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। वहां पर जाकर बीरबल ने कहा, हुजूर जब कोई समस्या प्रजा के सामने आती है तो लोग एक समान सोचते हैं। समस्या जब एक सी होगी तो लोग एक समान सोच रखते हैं। अकबर थोड़ी देर तक कुएं को देखा, फिर कहते हैं, तुम क्या बताना चाहते थे? मेरे समझ में कुछ नहीं आया। जबकि अकबर को मालूम था कि बीरबल हर बात को सोच समझ कर करता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है, यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाकर बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, कुआं दूध के बजाय पानी से भर गया। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। किसी मसले में कार्यवाही पर चर्चा हो रही थी। उसी समय अकबर का ही कोई दरबारी अपने हाथ में शीशे का बर्तन लेकर दरबार में प्रवेश किया। उसके हाथ में बर्तन देखकर अकबर ने सवाल किया, इस बर्तन में क्या है? उस दरबारी ने जवाब दिया, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। पर क्यों? अकबर ने पूछा। माफ कीजिएगा हुजूर, दरबारी ने कहा, लेकिन मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, आज खुद भी देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बीरबल रेत और चीनी में चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। बादशाह ने बीरबल से इस बारे में बात की। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम भी क्या किस्मत लेकर पैदा हुए हो। हर दिन तुम्हें एक नई चुनौती से गुजरना होता है। यह देखो, एक और चुनौती सामने आ गई। अब करो इसका सामना, रेत और चीनी को अलग करो। नहीं हुजूर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बीरबल ने कहा। मुझे तो नई नई चुनौती को पार करने में बहुत खुशी महसूस होती है।
बीरबल ने बर्तन को हाथ में उठा लिया और दरबार के बाहर आ गए। बीरबल ने बगीचे में आम के पेड़ की जड़ में उस चीनी और रेत के मिश्रण को गिरा दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, यह क्या है? तुम्हें तो चीनी और रेत अलग करना था। बीरबल ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा। दूसरे दिन बीरबल सबको लेकर आम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे रेत थी, चीनी का नामो निशान तक नहीं था। चींटियों ने चीनी के दाने अपने बिलों में घसीट ले गई थी। एक दो चींटियां अभी भी चीनी का दाना लिए दिखाई पड़ रही थी। दरबारी ने कहा, चीनी कहाँ चली गई? रेत से अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सारे लोग हंसने लगे। अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो, अगर तुम चीनी पाना चाहते हो तो एक काम करो, चींटियों से बात करके उनके बिल में चले जाओ, चीनी मिल जाएगी। सभी लोग हंसने लगे और बीरबल की अक्ल की दाद दी। अकबर को हमेशा यह लगता था कि उसकी प्रजा बहुत ज्यादा ईमानदार है। अकबर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था। उसे यह भी भ्रम था कि उसकी प्रजा उसे बहुत चाहती भी है। अकबर ने बीरबल को अपने मन की यह बात बताई। बीरबल ने अकबर को तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, आप जैसा सोचते ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपके राज्य में हर कोई ईमानदार नहीं है और ना तो आपकी प्रजा आपको चाहती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा ही हमारी बात को गलत ठहराते रहते हो। क्यों नहीं हुजूर, मैं अपनी बात को गलत तो कभी कह ही नहीं सकता। मैं तो केवल आपको सच बता रहा हूं। मैं यह साबित भी कर सकता हूं, बीरबल ने कहा। अच्छा तो करो साबित, अकबर ने कहा। बीरबल ने पूरे नगर में सूचना कर दी कि बादशाह भंडारा करा रहे हैं, इसलिए हर कोई कढ़ाई में एक लोटा दूध डालेगा। इधर बीरबल ने नगर के बीचों बीच कढ़ा रख दिया। कोई तो दूध ही डालता और कोई सोचता, अगर पानी डाल दूं तो क्या किसी को पता चलेगा इतने दूध में। रात को तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कढ़ाई में दूध है या पानी। इस चक्कर में पूरा कढ़ा पानी से भर गया। अगले दिन जब अकबर ने उन कढ़ाई को देखा तो दंग रह गए। जनता ने दूध की जगह पानी डाला था। कढ़ाई सफेद पानी से भरी हुई थी। अकबर को यकीन हो गया कि बीरबल सत्य कह रहे थे। बीरबल अकबर का करीबी मंत्री था। अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था, जिस कारण से बाकी मंत्री बीरबल से चिढ़ते थे। जब कभी ऐसा होता कि बीरबल किसी कारण से दरबार में ना रहते, उस वक्त उनसे चिढ़ने वाले उनके खिलाफ अकबर से बीरबल की खूब बुराई करते थे। हमेशा की तरह एक रोज भी ऐसा हुआ। बीरबल के दरबार में ना होने के कारण सभी को उनकी बुराई करने का मौका मिल गया। अकबर का साला भी बीरबल से चिढ़ाता था, क्योंकि अकबर अपने साले से ज्यादा बीरबल पर भरोसा करते थे। अकबर के साले के भड़काने पर मंत्रियों को और बल प्राप्त हो गया। एक मंत्री ने कहा, हुजूर, आज फिर से बीरबल दरबार में नहीं आए। जब भी किसी जरूरी मसले पर बात होती है, बीरबल गायब ही रहते हैं। यह सब आपके कारण है। आपसे उन्हें बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, उसी का फायदा बीरबल उठाते हैं। जबकि हम लोग आपकी कोई भी बात पर तर्क नहीं करते हैं, आपकी कही हर बात को सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन आप बीरबल के आगे हमें कुछ नहीं समझते। अकबर तो बीरबल को बहुत चाहता था, और चाहे भी क्यों ना उसकी हर समस्या को बीरबल चुटकी बजाकर हल कर देता था। बीरबल की बुराई सुनकर अकबर को गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोचा, मैं अभी बताता हूं तुम सबको। अकबर ने कहा, आप सब की शिकायत रहती है कि मैं हर समस्या बीरबल को बताता हूं, तुम सबको नहीं। तो आज एक सवाल का जवाब आप सब दीजिए। जवाब सही होना चाहिए। अगर जवाब गलत हुआ तो समझ लेना कि आज तुम सबका आखिरी दिन है।
अकबर की इस तरह की बात को सुनकर सभी डर गए। उन सब में से एक ने डरते हुए बोला, प्रश्न क्या है हुजूर? अकबर ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? सही सही जवाब देना, वरना कल का सूरज तुम सब नहीं देखोगे। उत्तर घूमा फिरकर नहीं देना है, सटीक जवाब होना चाहिए। सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। फिर बोले, हुजूर हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, 1 हफ्ते का समय देता हूँ, अकबर ने कहा। जितने भी बुराई कर रहे थे बीरबल की, सभी दरबार से बाहर आकर सोच में पड़ कि आखिर सबसे बड़ी चीज क्या है। एक ने कहा, मुझे लगता है अल्लाह सबसे बड़ा है। तब दूसरे ने कहा, अल्लाह कोई चीज नहीं है, कुछ और सोचो। भूख सबसे बड़ी चीज है, भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तीसरा बोला, नहीं नहीं, भूख को सहा जा सकती है। फिर क्या हो सकती है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचा ले। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ नहीं बोले। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। आठ तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा आदमी जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। 0106 रात के 10:07। सुनील कुशवाहा 73181। बीरबल एक अच्छे दिल वाले मंत्री थे। वो हमेशा दान पुण्य का काम किया करते, यहाँ तक कि जब भी उनके किसी काम पर खुश होकर बादशाह उन्हें इनाम देते थे, उसे भी वह दान दे दिया करते थे। इतना दान दक्षिणा करने के बाद भी उनके पास धन कम नहीं पड़ता था। बीरबल एक बात का ध्यान जरूर रखते थे कि गरीबी की आड़ में कोई उन्हें बेवकूफ ना बना पाए। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल कैसे पहचान करता है कि कौन असली गरीब हैं और कौन नकली। अकबर के मन में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। बादशाह ने सभी मंत्रियों से इस बारे में बात की और उन्हें भी शामिल कर लिया ताकि कोई मंत्री बीरबल को परीक्षा के बारे में न बता सके। अब अकबर ने अपने ही एक सैनिक का पूरा हुलिया बदल दिया तथा उसे सारी बातें समझा दी। सैनिक को यह भी कह दिया कि अगर बीरबल ने तुम्हें गरीब जानकर दान दे दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। अब अगले दिन बीरबल जब अपनी पूजा करने के बाद मंदिर से वापस आ रहे थे, तभी वह सैनिक बीरबल के आगे आकर खड़े होकर रोने लगा। कहने लगा, हुजूर दीवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे 8 छोटे बच्चे हैं। वह कई दिनों से भूखे हैं। भूखे को खाना खिलाना पुण्य माना जाता है। आप तो बहुत ही दानी हैं। मुझ गरीब पर दया करे, कुछ खाने को दे दे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्हें हर चीज की परख थी, इसलिए वह पहचान गए कि यह आदमी गरीब नहीं है। यह केवल गरीबी का दिखावा कर रहा है। बीरबल मंदिर से घर की तरफ चल दिए। घर और मंदिर के बीच नदी पड़ती थी।
नदी पार करके घर जाना पड़ता था। रास्ता कंकरीला था। वह आदमी बीरबल के पीछे पीछे चल दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह जूता पहन लेता। नदी पार करते समय उसके हाथ की धूल मिट्टी भी धुल गई, जिसके कारण उसका शरीर गोरा दिखने लगा। बीरबल को तो यह पहले से ही पता चल चुका था कि यह गरीब बना है, जो कि यह है नहीं, और ऊपर से बीरबल उसकी हर हरकत पर ध्यान लगाए हुए थे। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने नहीं सुनी, उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, तुम मुझे पापी बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारी पुकार क्यों सुनूं? क्यों? आप मेरी सहायता करके पापी कैसे बन सकते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ, पापी बन सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है तभी भगवान उसके भोजन की व्यवस्था कर देता है। उसकी माँ के स्तनों में दूध का संचार कर देता है। यह भी सत्य है कि व्यक्ति सुबह भूखा जागता है, पर भगवान उसे भूखे सोने नहीं देता है। अगर इसके बावजूद भी तुम भूखे हो तो ऊपर वाला तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखे रहने की सजा दे रहे हैं। इस वजह से अगर मैं तुम्हें खाना दे देता हूं तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मैं पापी नहीं बनना चाहता तुम्हें भोजन करा के। बीरबल की इस तरह की बात सुनकर वह आदमी वापस चला गया। वह सैनिक दरबार में आकर सारी बात अकबर और मंत्रियों को बताई। अकबर बादशाह जान गए कि बीरबल बहुत चालाक हैं। दूसरे दिन जब बीरबल दरबार में उपस्थित हुए तो बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे तो धर्म कर्म की लोग बड़ी चर्चा करते हैं, फिर भी कल तुमने एक भूखे को बिना भोजन कराए बिना ही वापस कर दिया, क्यों? हुजूर, यह बात गलत है। मैं कौन होता हूँ किसी भूखे को भोजन देने वाला? सब कुछ तो ऊपर वाला करता है। वह आदमी जो मेरे पीछे पड़ा था वह कोई गरीब नहीं था। वह नाटक कर रहा था। वह भी आपके कहने पर मुझे मूर्ख बना रहा था। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुम कैसे जाने कि वह भिखारी नहीं है, भिखारी होने का नाटक कर रहा है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह बात सत्य है कि वह भिखारी का भेष अच्छा बनाया था, लेकिन जो उसने चप्पल पहन रखी थी वह कीमती थी। बीरबल आगे कहते हैं, हुजूर, मैं मान लेता हूँ कि जो चप्पल थी वह उसे भीख में भी मिल सकती थी, लेकिन जो उसके मुलायम पैर थे वह तो भीख में नहीं मिल सकते, जिस वजह से ककरीले रास्ते में नहीं चल पा रहे थे। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। सी ऑल्सो हिंदी स्टोरी, मूर्खों की सूची, अकबर और बीरबल। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हें धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे नीचे हो गए। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। दरबार में एक व्यक्ति को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आया करती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई।
क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे साथ यह अच्छा किया है? कुछ देर तक चुप रहने के बाद बीरबल बोला, हाँ, मेरा अब भी यही विश्वास है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल की यह बात सुनकर वह दरबारी और ज्यादा नाराज हो गया और बोला कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। जैसे मेरी पीड़ा तो कुछ भी नहीं, इन्हें मजाक लग रही है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में दरबारियों को टोकते हुए अकबर बोला, बीरबल, हम भी अल्लाह